Duct Tape Marketing, the world's most practical small business marketing guide. Book by John Jansch. Introduction. क्या आप अपनी मार्केटिंग किसी डक्ट टेप जैसी चिपकू बनाने का तरीका जानना चाहते हैं? आपका छोटा सा बिजनेस खूब बड़ा हो जाए, क्या इसके बारे में जानना चाहेंगे? जॉन जेंस्ट के हिसाब से मार्केटिंग एक सिस्टम है और आपको भी अपनी मार्केटिंग इफेक्टिव बनाने के लिए इसका सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। इस बुक में हम आपको कुछ ऐसी ही स्ट्रेटजीज बताने जा रहे हैं जो आप अपने बिजनेस मार्केटिंग में अप्लाई कर सकते हैं। मार्केटिंग का मेन गोल लोगों को ये बताना है कि नो, लाइक एंड ट्रस्ट यू। अगर आपके पास डक्ट टैप मार्केटिंग है तो आप भी उन्हें ट्राई, बाय, रिपीट एंड रेफर के लिए लीड कर सकते हैं। एक छोटे बिजनेस में मार्केटिंग पर ज्यादा स्पेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि कुछ ऐसे सिंपल लेकिन इफेक्टिव तरीके हैं जिससे आप स्टिक मार्केटिंग कर सकते हैं। इनमें से कुछ है मार्केटिंग आवरग्लास, क्लाइंट स्टेजेस और कंटेंट ड्राइवन साइट वगैरह। इन कॉन्सेप्ट्स के बारे में आप बाद में सीखेंगे। स्ट्रैटेजी बिफोर टैक्टिक्स। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी और मार्केटिंग टैक्टिक्स के बीच एक डिफरेंस है। स्ट्रेटेजी टैक्टिक्स के पीछे की अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स को रेफर करती है। किसी भी बिजनेस टैक्टिक पर काम करने से पहले आपको अपनी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या है? ये सिर्फ एक सेट ऑफ गोल्स या लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स नहीं है। आप अपने गोल्स कैसे अचीव करने वाले हैं, ये आपकी स्ट्रेटेजी डिसाइड करती है। एक तरह से बोले तो उन ऑब्जेक्टिव्स को पाने के लिए एक प्रीसाइज प्लान ही स्ट्रेटेजी कहलाएगा। अगर आपका बिजनेस है तो मार्केट को डोमिनेट करना और अपने कस्टमर्स को सर्व करना ही आपका गोल होगा। आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी एक प्लान है कि आप कैसे अपने लिए सेट गोल्स अचीव करने वाले हैं। यहाँ हम आपको मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के कुछ एग्जाम्पल देते हैं। अगर आपको मार्केट में एक लीड ब्रांड बनना है तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको अपना एक स्पेसिफिक मार्केट निचे चूज करना होगा। ये आपकी स्ट्रेटेजी है किस तरह के कस्टमर्स आपको चाहिए और किस टाइप की वैल्यू आप उन्हें देना चाहते हैं। ये सब भी फिगर आउट कर ले, इसमें आपको बड़ा स्पेसिफिक होना पड़ेगा। अगर आप और ज्यादा नए कस्टमर बनाना चाहते हैं तो आपको रेफरल्स चाहिए। इसके लिए एक ऐसा सिस्टम सेटअप करें जहां आपके लॉयल कस्टमर्स ही आपके लिए मार्केटिंग करें। अपने ट्रस्टेड सोर्स से रेफरल्स पाना भी आपकी स्ट्रेटेजी का एक पार्ट होगा। इन स्ट्रेटेजी की हेल्प से आप अपना एग्जैक्ट टैक्टिक्स पा सकते हैं। लेकिन आप मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कैसे डेवलप करेंगे? 3 स्टेप्स है जिन्हें आप फॉलो कर सकते हैं, जिसमें से फर्स्ट स्टेप है डिसाइड हु मैटर्स। डिसाइड हु मैटर्स का मतलब है ये चीज पिन पॉइंट कर लेना कि एग्जैक्टली कौन आपके आइडियल कस्टमर होंगे। ये फर्स्ट स्टेप आपकी स्ट्रेटेजी पर फोकस करता है। और अगर आप अपने आइडियल कस्टमर्स के बारे में जानते हैं तो उन्हें अट्रैक्ट करने का और सर्व करने का बेटर रास्ता आपको मालूम होगा। सेकंड स्टेप है बी डिफरेंट। आप अपने आइडियल कस्टमर्स को कैसे अपील करेंगे, कैसे उन्हें लुभाएंगे? इसके लिए आपको उन्हें अपनी यूनिक सर्विस, प्रोडक्ट या अप्रोच देनी होगी जो कि बाकी ब्रांड्स से डिफरेंट हो। प्राइमरीली आपको वो चीज़ डिफाइन करनी होगी जो मार्केट में कस्टमर्स को फ्रस्ट्रेट करती है। और अगर आपके कॉम्पिटिटर्स भी सेम मिस्टेक कर रहे हैं तो आपको उनसे कुछ हटकर करना होगा। थर्ड स्टेप जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डेवलप करेगा वो है कनेक्ट द डॉट्स। ये जरूरी है कि इस स्टेज में आप कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियल क्लाइंट और कोर डिफरेंस को कंबाइन करें। जैसे एग्जाम्पल के लिए डक्ट टैप मार्केटिंग के पीछे की स्ट्रेटेजी है टू क्रिएट अ रिकॉग्नाइजेबल स्मॉल बिजनेस मार्केटिंग ब्रांड बाय टर्निंग मार्केटिंग फॉर स्मॉल बिजनेसेस इनटू अ सिस्टम एंड प्रोडक्ट। यहाँ पर आइडियल क्लाइंट है स्मॉल बिजनेस और कोर डिफरेंस है कि डक्ट टैप मार्केटिंग को एक सिस्टम की तरह देखता है। संजू ने आर्ट ऑफ वार में कहा था, ऑल मेन कैन सी दीज टैक्टिक्स वियर बाय आई कॉन्कर बट व्हाट नन कैन सी इज द स्ट्रेटेजी आउट ऑफ व्हिच विक्ट्री इज एवोल्व्ड। तो क्या आपके पास भी कोई मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है? क्या इसमें 3 स्टेप्स इन्वॉल्व है? क्या ये आपके आइडियल क्लाइंट और कोर डिफरेंस को डिफाइन करती है? आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आपका फाउंडेशन है, तो इसलिए इसे लाइटली मत लो। आइडेंटिफाई योर आइडियल क्लाइंट। जब आप अपने क्लाइंट्स को प्रॉपरली टारगेट करेंगे तो फिर सिर्फ क्लाइंट्स के साथ आपको दिमाग खपाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्मॉल बिजनेस ओनर्स को जॉन जेंस्ट यही बात समझाते हैं कि आप में वो एबिलिटी होनी चाहिए कि आप अपने क्लाइंट्स खुद चूज कर सके।
क्योंकि यही लोग आपके प्रोडक्ट की वैल्यू समझेंगे और यही लोग आपको सक्सेसफुल होता हुआ भी देखना चाहेंगे। सिर्फ कस्टमर्स की नीड्स ही नहीं बल्कि आपके बिजनेस की नीड्स भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। ये आइडियल तभी होगा जब दोनों पार्टीज बिजनेस इंटरैक्शन से सेटिस्फाई होंगी। अपना बिजनेस ग्रो करने के लिए आप कस्टमर्स के साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप रखें। लेकिन ये अचीव कैसे करें? सबसे पहले तो अपने आइडियल कस्टमर डिफाइन कर ले, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप बाकी के कस्टमर्स को भगा दे। आइडियल कस्टमर बनाकर आप अपने बिजनेस को बनाए रखेंगे। आपका बिजनेस सर्वाइव करता रहेगा। सोचो, अगर कस्टमर्स आपको टाइम पे पैसा नहीं दे रहे या आपके प्रोडक्ट की वैल्यू पर सवाल उठा रहे हो तो क्या होगा? सिंपल सी बात है कि ये आपके बिजनेस को अफेक्ट करेगा। इसलिए ये बात माइंड में रख ले कि आपके कस्टमर्स इल मैनर्ड बिल्कुल ना हो। अब सवाल है कि आइडियल कस्टमर्स ढूंढें कैसे जाए। इसके लिए हम आपको 5 स्टेप्स बताते हैं। फर्स्ट स्टेप है बी प्रॉफिटेबल फर्स्ट। अपने कस्टमर्स की एक लिस्ट बना लो और इसमें ये भी लिखो कि हर किसी से आपको कितना प्रॉफिट मिल रहा है और उन्हें किस टाइप का ट्रांजैक्शन चाहिए। फिर उन्हें मोस्ट प्रॉफिटेबल से लीस्ट प्रॉफिटेबल की रैंक में रखें। जो लीस्ट प्रॉफिटेबल है उनसे अगर छुटकारा मिल जाए तो भी आपके बिजनेस को कोई नुकसान नहीं है। इससे आप ज्यादा प्रॉफिट देने वालों पर और भी फोकस कर पाएंगे। क्या आप अपने मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस ट्रांजैक्शंस को एंजॉय करते हैं? सेकंड स्टेप है एड्स रेफरल्स। आपके प्रॉफिटेबल क्लाइंट्स की लिस्ट में ऐसे कौन हैं जो अपने फ्रेंड्स या फैमिली को आपका रेफरेंस देते हैं और जो बाकी दूसरे लोगों को भी आपका रेफरेंस देते हैं? ऐसे क्लाइंट्स आपके लिए मोस्ट वैल्यूएबल है। उन्हें आपकी सर्विस पसंद है तभी तो वे आपको रेफर करते हैं। आपके बिजनेस के लिए ऐसे क्लाइंट परफेक्ट मैच है। अब थर्ड स्टेप है स्टडी द डेमोग्राफिक्स। इन प्रॉफिटेबल और रेफरिंग क्लाइंट्स के फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इनमें क्या चीज कॉमन है? ये जानने के लिए आपको बेसिक डेमोग्राफिक्स जैसे इनकम, एज और लोकेशन से आगे जाना पड़ेगा। फोर्थ स्टेप है रिसर्च क्लाइंट बिहेवियर। आपके इन आइडियल क्लाइंट्स को क्या चीज टिक करती है ये आपको जानना पड़ेगा। उनका बिहेवियर स्टडी करना पड़ेगा। आप चाहे तो उन्हें क्लोजली स्टडी करने के लिए उन प्लेसेस में जा सकते हैं जहां ये लोग फ्रीक्वेंटली जाते हैं, जैसे सेमिनार्स या बाकी दूसरे इवेंट्स। इसमें फिफ्थ और फाइनल स्टेप है क्रिएट द बायोग्राफिकल स्केच। इस स्टेप में आके आपको इतनी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी कि आपके सामने अपने आइडियल कस्टमर का क्लियर इमेज आ जाएगा। जब वो आपके सामने होंगे तो आप उन्हें इजीली स्पॉट कर सकते हैं। अब उनके इस बायोग्राफिकल स्केच को एक नाम देना चाहिए। इसलिए खुद से ही क्वेश्चन करो, क्या मैरी को ये पसंद आएगा, या जो भी कोई और नाम जो आपको पसंद हो। ये सवाल आपकी डिसीजन मेकिंग में काफी हेल्प करेगा। आपका गोल बस ये हो कि आपके हर क्लाइंट को लगे कि आपकी सर्विस या प्रोडक्ट खास उसके लिए ही बनाया गया है, और इस तरह से आप उन्हें अपने प्रीमियम ऑफर्स भी बेच सकेंगे। डिस्कवर योर कोर मार्केटिंग मैसेज। लोग अक्सर जॉन जेंस्ट से पूछते हैं कि बेस्ट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या है, तो उनका जवाब होता है रेफरल्स, वेबसाइट, डायरेक्ट मेल या एडवर्टाइजिंग वगैरह कुछ भी नहीं। इन सब के बारे में सोचने से पहले ये सोचे कि ऐसा क्या है जो आपको अपने कॉम्पिटिटर्स से डिफरेंट बनाता है। चाहे जो भी आपकी मार्केट हो, आपको भीड़ से अलग दिखना ही पड़ेगा। खुद को कमोडिटी बिजनेस से दूर रखो। कमोडिटी बिजनेस क्या होता है? ऐसा तब होता है जब आपके पोटेंशियल बायर्स आपके और बाकी ब्रांड्स के बीच डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, और तब वे प्राइस पर आते हैं ताकि आपके प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से कंपेयर कर सके। अब जैसे माना सीरियल्स आपका प्रोडक्ट है। अब इमेजिन करो कि आपका प्रोस्पेक्टिव कस्टमर ग्रोसरी स्टोर में खड़ा है और उसके सामने ढेर सारे सीरियल्स के बॉक्स रखे हैं। अब अगर आपका सीरियल ब्रांड बाकियों से डिफरेंट नहीं हुआ तो कस्टमर सबसे चीप वाला ब्रांड चूज करेगा। अब आप सबसे चीप सीरियल बेचने का कंपटीशन तो नहीं कर सकते ना, ऐसे तो आपका बिजनेस ही डूब जाएगा। तो ऐसा क्या है जो आपके ब्रांड को बाकियों से अलग बनाता है? कस्टमर क्यों आपका ब्रांड चूज करेगा? क्या डिफरेंट है? अगर आपने वो डिफरेंस ढूंढ लिया तो उसे एम्ब्रास कर लो। हर तरीके से इसे लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। आप ये नहीं बोल सकते कि आपका ब्रांड हाई क्वालिटी का है या फेयर प्राइस में मिलता है या फिर आपकी सर्विस अच्छी है।
ये चीज़ें तो पहले ही आपसे एक्सपेक्टेड है। ये बेसिक चीज़ें तो आपको हमेशा ही डिलीवर करनी है। लेकिन इसके अलावा ऐसा क्या है जो आपके बिजनेस को औरों से डिफरेंट बनाता है? क्या ये आपके प्रोडक्ट बेचने का डिफरेंट तरीका है या आपकी पैकेजिंग डिफरेंट है? ऐसा क्या है जो आप अपने कस्टमर्स को एक्सपीरियंस कराते हैं जिसकी वजह से आप भीड़ से अलग है और उनकी लाइफ बेटर बनाते हैं? एक बार ऐसे ही एक होम रीमॉडलिंग बिजनेस था जिन्हें हाई पेइंग क्लाइंट्स नहीं मिल रहे थे। ये कंपनी हाई एंड सर्विस प्रोवाइड कराती थी लेकिन साथ ही छोटा मोटा काम भी करती थी, तो इसलिए लोग उन्हें डिजाइन ऑफ ओरिएंटेड रीमॉडलिंग बिजनेस के बजाय एक कंस्ट्रक्शन ब्रांड की तरह लेते थे। तो उस कंपनी के ओनर ने क्या किया कि उसने हाई एंड क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए ब्रांड नेम ही चेंज कर दिया। और फिर उनकी कंपनी ने हैंडीमैन टाइप की सर्विसेज देना बंद कर दिया। और फिर 1 साल बाद ही लोगों का उनकी कंपनी के लिए नजरिया बदल गया और उन्हें अब हाई एंड कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने लगे थे। तो इसलिए लोगों को अपने ब्रांड की वैल्यू बताना बहुत ज़रूरी है ताकि वे आपकी सर्विस या प्रोडक्ट के प्राइस पर कोई क्वेश्चन ना करें। एक और तरीका है जिससे आप डिफरेंट बन सकते हैं और वो है एक एस्टोनिशिंग गारंटी ऑफर करना। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप अपने कस्टमर्स से पूछ सकते हैं कि अगर आप हमारी 90 डेज की ट्रायल सर्विस से खुश नहीं हुए तो हम आपको डबल पैसे वापस करेंगे। इससे बेशक लोग आपको अटेंशन देंगे। तो आपको कोई ऐसा तरीका ढूंढना है जो आपके कस्टमर्स को हमेशा खुश रखे जिससे कि आपको उनके पैसे रिटर्न ना करने पड़े। वेक अप द सेंसेस विद एन इमेज टू मैच योर मैसेज। जब आपको पता होगा क्या चीज़ आपको अपने कॉम्पिटिटर्स से डिफरेंट बनाती है तो फिर आप इजीली अपने ब्रांड की एक आइडेंटिटी क्रिएट कर सकते हैं। अपनी आइडेंटिटी की क्लियर पिक्चर आपके माइंड में होनी चाहिए। इसके लिए आपको किसी इमेज कंसल्टेंट की ज़रूरत नहीं है। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनसे आप अपने स्मॉल बिजनेस की भी एक आइडेंटिटी क्रिएट कर सकते हैं। फर्स्ट इंप्रेशन बहुत पावरफुल होता है। आपके ब्रांड का फर्स्ट इंप्रेशन मार्केट में स्टिक हो जाएगा, इसलिए डीपली सोचें कि क्या करना है। क्योंकि लोगों के सामने आपका ब्रांड एकदम नया है तो इसे ऐसा दिखना चाहिए कि ये अपीलिंग लगे। जो दिखता है उसी के बेस पर लोग आपको जज करेंगे। अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करने के लिए आप क्या एलिमेंट्स यूज करेंगे? इनमें ब्रांड का लोगो और नाम मेजर फैक्टर होते हैं, लेकिन इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जो मैटर करती है, जैसे कि आपका बिजनेस कार्ड, स्टाफ यूनिफॉर्म, इनवॉइस, ईमेल सिग्नेचर, डिलीवरी व्हीकल, सिग्नेच और फेसबुक फैन पेज। ये सारे एलिमेंट्स मिलकर आपके ब्रांड की आइडेंटिटी कम्युनिकेट करते हैं। कुछ और एलिमेंट्स भी हैं जैसे आपका फैक्स कवर, न्यूज़लेटर्स, एडवर्टाइजिंग, ईमेल फॉर्मेट, वेबसाइट, कस्टमर सर्विस, सेल्स पीपल और एम्प्लॉइज का एटीट्यूड। ये सब काफ़ी सारा काम लगता है, मगर यही तो सारे सक्सेसफुल ब्रांड करते हैं। वो अपनी आइडेंटिटी के हिसाब से ही अपने एम्प्लॉय भी हायर करते हैं। उनकी यूनिक स्टाइल पर ही उनका कम्युनिकेशन बेस्ड होता है। ये सारे ऊपर बताए गए एलिमेंट्स मिलकर वो टोटल एक्सपीरियंस बनाते हैं जो आपके कस्टमर को आपके ब्रांड से मिलेगा। बिजनेस लोगो और नेम चूज करने के लिए यहाँ हम आपको कुछ टिप्स दे रहे हैं। आपका लोगो सिर्फ एक ट्रेंड ना फॉलो करे, अगर इसमें लास्टिंग वैल्यू भी हो तो अच्छा है। सेकंड, ये डिस्टिंक्ट होना चाहिए। थर्ड बात, ये आपके आइडियल क्लाइंट्स को अपीलिंग लगना चाहिए। फोर्थ बात, आपके ब्रांड के कोर मैसेज से ये मैच होना ज़रूरी है। और लास्ट बात कि ये रीडेबल होना चाहिए। ऐसे फॉन्ट्स या इमेजेस मत चूज करो जो लोग पढ़ ना सके। इस सबके बीच इस बात का भी ख्याल रखो कि आपके बिजनेस नेम से लोगों को आइडिया हो जाए कि आप क्या सर्विस या प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर आप नाम चूज करें तो बॉबस इलेक्ट्रिक के बजाय चूज करें बॉबस इलेक्ट्रिकल रिपेयर, क्योंकि पहले वाले नाम से लोगों को पता नहीं चलेगा कि आप इलेक्ट्रिकल रिपेयर करते हैं या इलेक्ट्रिक गिटार बेचते हैं। और साथ ही नाम ऐसा चूज करें जो सबसे डिफरेंट लगे, जो एकदम नया लगे। लॉ फर्म अक्सर ऐसे नाम यूज करती है, स्मिथ, जोन्स एंड विलियम्स, लेकिन अगर उनका नाम ट्रैफिक वायोलेशन बस्टर्स हो तो? आपको क्या लगता है कौन सा नाम सही सूट करता है? क्रिएट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज फॉर एवरी स्टेज ऑफ क्लाइंट डेवलपमेंट। इस चैप्टर में आपको 2 इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताया जाएगा। ये क्लाइंट डेवलपमेंट और मार्केटिंग आवरग्लास के स्टेजेस है।
तो चलो पहले क्लाइंट स्टेजेस से स्टार्ट करते हैं। आप बस एक ही टाइप का प्रोडक्ट या सर्विस नहीं दे सकते, क्योंकि ये अप्रोच आपको ऑल या नथिंग वाली सिचुएशन में लाकर खड़ा कर देगी और आपके बिजनेस को लिमिट कर देगी। इसलिए आपके पास अपने क्लाइंट्स के लिए ऑफर्स की सीरीज होनी चाहिए। मार्केटिंग करना ऐसे ही है जैसे आप किसी को डेट कर रहे हो। आप अपने आइडियल गर्ल या बॉय के बारे में सोचते हैं और जब आपको एक परफेक्ट मैच मिल जाता है तो आप शादी के सपने देखने लगते हैं, फिर घर परिवार और बच्चों के भी। लेकिन अपने रिलेशनशिप में लाइफ टाइम कमिटमेंट से पहले आपको कुछ स्टेजेस से गुजरना पड़ेगा। सेम यही चीज मार्केटिंग के साथ भी अप्लाई होती है। तो क्लाइंट डेवलपमेंट के स्टेजेस क्या है? ये स्टेजेस है सस्पेक्ट्स, प्रोस्पेक्ट्स, क्लाइंट्स, रिपीट क्लाइंट्स और चैंपियंस। अपने आइडियल क्लाइंट के बारे में सोचना आपका फर्स्ट स्टेज है। फिर आपके सस्पेक्ट्स वो लोग हैं जो आपके आइडियल क्लाइंट प्रोफाइल में फिट होंगे और आपके इनिशियल ऑफर पर रिस्पॉन्ड करके वो आपके प्रोस्पेक्ट्स भी बन जाएंगे। क्लाइंट्स वो लोग होते हैं जिन्होंने आपका प्रोडक्ट खरीदा और ट्राई किया है, और जब वो लौटकर आपके पास आते हैं तो आप उन्हें अपना रिपीट क्लाइंट बोल सकते हैं। फाइनली चैंपियंस वो होते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा आपके एक्सपेंसिव लेकिन वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स खरीदेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये चैंपियंस आपका बिजनेस बाकी लोगों को भी रेफर करेंगे। आप अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का यूज़ लोगों को सस्पेक्ट स्टेज से चैंपियन स्टेज तक लाने में करेंगे। इस प्रोसेस में आप अपने क्लाइंट्स और बिजनेस रिलेशनशिप में ट्रस्ट और लॉयल्टी बिल्ड करेंगे। तो आप ये ट्रस्ट कैसे बिल्ड करेंगे? जाहिर है आप ये ट्रस्ट अपने हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स या सर्विस देकर बिल्ड करेंगे। और ये चीज़ हमें मार्केटिंग आवरग्लास के कॉन्सेप्ट पर लेकर आती है। क्या आप मार्केटिंग फनल से फेमिलियर है? अपने माइंड में एक किचन फनल की पिक्चर ट्राई करो। मार्केटिंग फनल का आइडिया है कि लोगों को हाई प्राइस में आपके ज़्यादा वैल्यूएबल ऑफर के बारे में गाइड किया जाए। इसके डीपेस्ट लेवल पर आपके हाई एंड क्लाइंट होते हैं जो आपके प्रीमियम ऑफर्स के लिए सब्सक्राइब करेंगे। मार्केटिंग फनल यहाँ पर खत्म होती है। अब एक आवरग्लास इमेजिन करो। मार्केटिंग आवरग्लास में प्रोसेस चलता रहता है। आपके करंट एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स आपका बिजनेस अपनी जान पहचान के लोगों को रेफर करेंगे और वो रेफरल्स आपके सस्पेक्ट्स बनेंगे और फिर यही प्रोसेस चलता रहेगा। मार्केटिंग आवरग्लास अप्रोच यूज करके आप वाकई में आपका बिजनेस एक्सपेंड कर सकते हैं। आपके पास चैंपियंस है जो आपके प्रीमियम प्रोडक्ट्स खरीदते रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा पोटेंशियल बायर्स को भी आपका रेफरेंस देते रहेंगे। यही डक्ट टैप मार्केटिंग का एसेंस है। आप लोगों को नो, लाइक और ट्रस्ट यू के कॉन्सेप्ट के साथ अप्रोच करते हैं और फिर वो आपके लिए ट्राई, बाय और रिपीट और रेफर का काम करते हैं। प्रोड्यूस मार्केटिंग कंटेंट दैट एजुकेट्स। आज लोग किसी भी प्रॉब्लम या क्वेश्चन का आंसर गूगल में सर्च करते हैं। किसी को भी अगर किसी कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में जानना हो तो बस उसे ऑनलाइन सर्च कर लो। इसलिए आपके लिए कंटेंट प्रोड्यूस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को गूगल पर नहीं मिलते तो समझो आपका स्मॉल बिजनेस डूब गया। इसलिए कंटेंट प्रोडक्शन आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का एक पार्ट होना चाहिए। आपका कंटेंट दो इम्पोर्टेंट चीज़ों पर फोकस करना चाहिए, जो कि है लोगों का ट्रस्ट बिल्ड करना और उनको अपने बिजनेस के बारे में एजुकेट करना। जो कंटेंट आप यूज कर सकते हैं उनके एग्जाम्पल है ब्लॉग्स, सोशल मीडिया, रिव्यूज, ई-बुक्स और सेमिनार्स। सबसे पहले तो आपको अपना बिजनेस ब्लॉग क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी हेल्प से आप और ज़्यादा कंटेंट प्रोड्यूस करके उन्हें ईजिली शेयर कर पाएंगे। आपके ब्लॉग कंटेंट आर्टिकल्स, वर्कशॉप्स, मटेरियल्स या ई-बुक्स के तौर पर भी एडाप्ट हो सकती है। नेक्स्ट चीज़ जो आपके कंटेंट में होगी वो है सोशल मीडिया। इसमें से ज़्यादातर फ्री होता है, तो आप इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ कर सकते हैं। फेसबुक और लिंक्डइन जैसी साइट्स पर अपना प्रोफाइल क्रिएट करें। साथ ही कुछ मैगजीन साइट्स जैसे इंक, बिजनेस वीक और एंटरप्रेन्योर भी ज्वाइन कर ले। अपने प्रोफाइल्स में कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन डालें। कुछ इमेजेस और वीडियोज भी अपलोड करें। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अपनी कंपनी के वेबसाइट का लिंक इंक्लूड करें। साथ ही कुछ रिव्यूज साइट्स भी ज्वाइन कर ले जैसे येल्प, सिटीसर्च या फिर मर्चेंट सर्कल। यूजर्स इन साइट्स में अपने कमेंट्स और रेटिंग्स शेयर करते हैं। अब लोग आपके बिजनेस के बारे में क्या कमेंट देंगे
ये तो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आप उन्हें क्लोजली मॉनिटर कर सकते हैं। गूगल इन रिव्यूज साइट्स को हाईलाइट करता है, इसलिए कस्टमर्स का पॉजिटिव फीडबैक बहुत ज़रूरी है। एक ई-बुक क्रिएट करने का एडवांटेज ये है कि आप इसमें बहुत सी इन्फॉर्मेशन इंक्लूड कर सकते हैं। आप उस बारे में लिख सकते हैं जो आपकी कंपनी को डिफरेंट बनाती है और जो आपकी सक्सेस का सीक्रेट है। अपनी इमेजिनेशन यूज करें। एक और कंटेंट जो आप प्रोड्यूस कर सकते हैं वो है सेमिनार्स, या ऑनलाइन भी हो सकता है या ऑफलाइन भी। एक 45 मिनट्स का सेशन काफ़ी होगा अपनी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन देने के लिए। अपने पोटेंशियल बायर्स को एजुकेट करने के अलावा आप उनसे इंटरैक्टिंग करके भी लर्न कर सकते हैं। अपने सेमिनार्स के लिए अपनी ई-बुक कंटेंट को बेस बना सकते हैं। अ वेब प्रेजेंस दैट वर्क्स डे एंड नाइट। आज के टाइम में किसी भी स्मॉल बिजनेस के लिए अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ऐसा नहीं किया, आप एक तरह से एग्जिस्ट ही नहीं करते। इंटरनेट एक बड़ा कन्वीनियंट तरीका है लोगों तक पहुंचने का और कस्टमर्स ढूंढने का। ऑनलाइन होने का मतलब है ज़्यादा सेल के चांसेस। इसलिए अपनी ऑनलाइन एक्टिविटीज़ को सीरियसली ले। यहाँ हम कुछ टिप्स दे रहे हैं जिससे आप अपनी कंपनी वेबसाइट को इम्प्रूव कर सकते हैं। आपकी वेबसाइट की डिज़ाइनिंग अट्रैक्टिव होनी ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंटली इसमें गुड क्वालिटी ऑफ कंटेंट होना चाहिए। जो भी टर्म्स आप यूज़ करें सिंपल होने चाहिए, जार्गन्स का यूज़ ना करें। लोग आपका बिजनेस सर्च करने के लिए जो की वर्ड्स टाइप करते हैं उन्हें जानना ज़रूरी है। सिंगल कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पेज के बजाय अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन साइट के हर पेज में रखें ताकि कस्टमर इजीली आपसे कॉन्टैक्ट कर सके। अपने ब्लॉग पोस्ट और सोशल मीडिया में भी अपनी वेबसाइट की लिंक्स इंक्लूड करना ना भूलें। सीईओ या सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पर ज़्यादा रिले ना करें। आपके पास कुछ पे पर क्लिक एड्स भी होने चाहिए जो लोगों को आपकी साइट्स तक लेकर आए। ये बहुत ज़रूरी है कि आपके सारे ऑनलाइन कंटेंट लोगों को आपकी मेन वेबसाइट तक लीड करे। जब लोग आपकी वेबसाइट पर आए तो ये ऑनलाइन ट्रैफिक आपके गुड क्वालिटी कंटेंट को देख पाए। उन्हें आपके प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। अगर लोग कंफ्यूज होंगे कि वो क्या पढ़ रहे हैं तो उन्हें कुछ समझ नहीं आएगा और वो आपकी वेबसाइट से एग्जिट कर लेंगे। एक कंटेंट ड्राइवन साइट के एडवांटेजेस क्या है? आपके बिजनेस के बारे में जब लोग अच्छे से जान लेंगे तो आप पर उनका ट्रस्ट इजीली बिल्ड हो जाएगा। आप उनसे बात करें, इससे पहले ही वो लोग आपके प्रोडक्ट खरीद लेंगे। दूसरा एडवांटेज है कि ये रेफरिंग को आसान बना देता है। मान लो अगर उनके फ्रेंड्स को भी वही प्रोडक्ट लेना है तो आपके क्लाइंट उन्हें आपकी साइट के बारे में बता देंगे। कंक्लूजन। आपने यहाँ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के बारे में जाना। आपने अपने आइडियल क्लाइंट्स सर्च करने और कोर डिफरेंस के बारे में भी जाना। ऐसा क्या है जो आपको बाकी ब्रांड्स से अलग करता है? इस थॉट पर ही अपनी कंपनी की इमेज बिल्ड करें। आपने मार्केटिंग आवरग्लास और क्लाइंट डेवलपमेंट के स्टेजेस के बारे में भी जाना। आपने गुड कंटेंट क्रिएटिंग की इम्पोर्टेंस के बारे में भी जाना। ऐसे कंटेंट प्रोड्यूस करें जिससे लोग आप पर ट्रस्ट कर सके और बाकी लोगों को भी आपका बिजनेस रेफर कर सके। कस्टमर आपसे 3 स्टेज में इंटरैक्ट करता है। सबसे पहले वो आपको जानता है, फिर वो आपको लाइक करता है और फिर फाइनली वो आप पे ट्रस्ट करता है। और जब ये सब होता है तो पहले वो आपका प्रोडक्ट ट्राई करेगा और फिर आपके बाकी नए प्रोडक्ट्स भी खरीदता रहेगा। फिर फाइनली वो आपके लिए मार्केटिंग भी करेगा, जैसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली को आपके प्रोडक्ट्स के बारे में बताकर उन्हें रेफर करेगा।